हाँ, अच्छा। आप एक काम करो अमित, इसका फ़ोटो खींच के रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ठीक है। अब सुनो, कैसे रखा है? ऐसे ही रखा हुआ है। ऐसे रख दो कि फ्रंट व्यू में 4 एज दिखे, ऐसे रख दो, ऐसे। टॉप व्यू में ऐसे हेक्सागोन को रखो। रख दियो? 4 एज दिख रहा है फ्रंट से? अमित दिख रहा है? अब देखो, मेरा माउस दिख रहा है इस पे मूवमेंट। एक एक प्लेन लेके आ जाना अंकित, कोई भी एक पेज को मोड़ो ना, पेज को मोड़ के एक चाकू जैसा बना लो, रेक्टेंगुलर चाकू। पेज को मोड़ के एक रेक्टेंगुलर चाकू बस बना लो। अरे छोटा सा, छोटा सा, उसी के साइज इतना। पेज को एक फोल्ड मोड़ो और फाड़ लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा, दिखेगा। ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे सामने, इसको थोड़ा और ऐसे करो कि 4 एज दिखे। हाँ, और इधर घुमाओ थोड़ा लेफ्ट। कैमरा नहीं, उसको थोड़ा लेफ्ट घुमाओ। हाँ, 4 एज दिख रहा है अमित? ठीक है। आपने जो चाकू बनाया अंकित, उसको चाकू को राइट साइड से लेके आओ। कैमरा, कैमरा आपका, कैमरा को एक जगह रख दो, जैसे रखे थे पिछले दिन। अब ठीक है। अब अपना वो जो पेज का नाइफ बनाया हो, चाकू बनाया हो, उसको लाओ और जैसे रखा है, जैसे काट रहा है वैसे काटो। 4 एज नहीं दिख रहा है इसका, 4 एज नहीं दिख रहा है, 4 एज नहीं दिख रहा है उसका। 4 एज दिखना चाहिए सामने से। हेक्सागोन है ना ये? हाँ, थोड़ा और लेफ्ट मोड़ो, थोड़ा और लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, लेफ्ट। हाँ बस, ठीक है। अब चाकू को लाओ ऊपर से नीचे। ठीक है, पीछे से रखो, पीछे से रखो, पीछे से रख दो। ठीक है। अब देखो अंकित, तुम इमेजिन अब कर पा रहे हो कि ये वाला एज, जो सबसे राइट मोस्ट एज है, हमारा कौन सा एज था? तुम स्क्रीनशॉट लिए, उसमें देखो ओडी था। ओडी को कट करेगा ये, काटेंगे तब। ठीक है। उसके बाद कौन कौन एज था? उसके बाद था ओसी और ओई। ओसी दिख रहा है सामने? ओई ओसी के पीछे है, ओई ओसी के पीछे है। उन दोनों को कट करेगा ये। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आपको? अब बताओ, ओबी और ओएफ को कट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, राइट से दूसरा एज जो है, ओबी और ओएफ है। अगर हम सही में इसको काट दे, जैसे रखा हुआ है ना, काट के ऊपर उठा दे, काट वो पोर्शन, वो एज तो कट जाएगा ना। अब डायग्राम में देखना, ये थोड़ा, ये जैसे रखा है सेक्शन, अपना चाकू जैसे रखा है, थोड़ा गड़बड़ रखा है। जैसे ड्राइंग देखो स्क्रीनशॉट में, वो देखो कि नीचे से पास हो जा रहा है, ओ ए पे आ ही नहीं रहा है वो, ओ ए पे गया ही नहीं वो, ओ ए से पहले नीचे नीचे कट के निकल गया। देखे? स्क्रीनशॉट देखो, ओ ए पे गया ही नहीं वो। जब 45 डिग्री बनाओगे ना आप, जब सेक्शन प्लेन,
तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, जब 45 डिग्री बनाओगे ना तो खुद ब खुद दिखेगा कि ये ओ ए से पहले ही निकल गया लाइन इधर से। तो ओ ए वाला एज जो सबसे लेफ्ट मोस्ट एज है उसको टच भी नहीं करेगा, वो नीचे से पहले ही काट देगा। ये समझ में आया? ठीक है, अब आ जाओ अंकित, अब आ जाओ इधर जहाँ पे बता रहे थे। ठीक है, फिर से बता देते हैं एक बार और, यहाँ पे वीडियो पे मेरे इस पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ। अब समझ में आया? ओडी को कट कर रहा होगा। ओ ई कौन सा है? ये ओ सी है, ये ओ सी एज है। ओ सी को कट कर रहा होगा, उसके पीछे ओ ई को भी कट कर रहा होगा। ये प्लेन अगर आपको इमेजिन नहीं हो रहा है तो ऐसा कुछ प्लेन है। समझ में आया? ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें टॉप व्यू में वैसा बनाना है। फ्रंट व्यू में तो बना दिए, आपको यहाँ पे ऐसे ये भी लिख देना होगा 45 डिग्री। फ्रंट व्यू में बन गया हमारा। अब टॉप व्यू में बनाना है येलो पोर्शन जो दिखेगा हमें, बाकी जो कट के हट गया वो नहीं दिखेगा। तो हम जब काट देंगे तो ऊपर से हमको कैसा दिखेगा वो, वही क्वेश्चन में पूछा है, ये वाला सेक्शनल टॉप व्यू। जब काटने के बाद टॉप व्यू कैसा दिखेगा उसी को बोलते हैं सेक्शनल टॉप व्यू। इसको बोल सकते थे सेक्शनल फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू भी बोल सकता है, टॉप व्यू भी बोल सकता है, क्योंकि टॉप में कटा हुआ दिखेगा। तो कैसे बनाएंगे? तो जहाँ जहाँ कट किया है ये, तो इसका नाम कुछ दे देंगे। इसका नाम दे दिए 1 डैश। कितना जगह कट करेगा ये? कहाँ कहाँ कट करेगा? एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट पे, ये वाला चीज। 2 पॉइंट पे कट करेगा ना, यहाँ पे कट करेगा, इस पे और इस पे भी। ए बी और ए एफ वाले पे कट करेगा। ये जमीन पे है ना, बेस में कहाँ कहाँ कट करेगा? इस पे कट करेगा और इस पे कट करेगा। ठीक है, वो पॉइंट कैसे खोजेंगे हम? वो पॉइंट ऐसे खोजेंगे, इसको सीधे नीचे ले जाओ, तो ये पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, तो इसका नेमिंग कर देना। इसका नेम कर देंगे 1 डैश ब्रैकेट में 2 डैश। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, ये कितने पॉइंट पे कट करेगा? ये कितने पॉइंट पे कट करेगा? किस पे कट करेगा? हाँ, देखो सबसे पहले यहीं पे दिख रहा है आपको, ये कौन सा एज है? ओबी। और ओबी के पीछे कौन सा है? ओबी के पीछे कौन सा है? ओ एफ। तो यहाँ पे बना लो, इसको सीधे स्ट्रेट लेके आओ। तो ओ बी ओ एफ पे कट कर रहा है ना, तो हम वहीं पे बस बना के छोड़ेंगे। यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया। ठीक है, इसका नाम दे देंगे 3 डैश 4 डैश। फिर यहाँ पे कट किया, यहाँ पे भी कितना पे कट करेगा? 2 पॉइंट पे। किस पे किस पे किस पे? ओ सी और ओ ई। ओ सी दिख रहा है और ओ ई भी यहीं पे है, यहाँ दिखे ना ओ सी। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो दिख रहा है ना एटलीस्ट, कि इस लाइन के पीछे ओ सी भी है, ये सामने जो दिख रहा है ओ सी है, और यहीं पे तो ई डैश भी लिखे हैं, तो ओ ई भी तो यही है। तो ये कट किया है ना ओ सी और ओ ई पे। ये किस पे कट किया है? ओ डी पे कट किया है। ये किस पे कट किया है? बी और एफ डैश लिखा है, बी डैश और एफ डैश लिखा है, तो ओ बी और ओ एफ पे कट किया है।
और ये तो बेस है, तो बेस कहाँ कट कर रहा होगा पता चल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, दो नाम लिखो, 5 डैश ब्रैकेट में 6 डैश, और यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है 7 डैश। अब नेमिंग करो, यहाँ से ठीक है, ओ ई और ओ सी। और ये किस पे कट कर रहा है, ओडी पे। ठीक है, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो, हम विजिबल लाइन किससे बना रहे थे, येलो से। ऐसा दिखेगा, इस पॉइंट का नेमिंग करो, कोई नेमिंग बता सकते हो, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, ये 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 और ये। ठीक है, चलो आप लोग सीख गए। 1 3 है, 2 ना, 2 3, ये 4 है। इतना गंदा नहीं बनेगा, समझे, जितना गंदा हम बनाए। 5 6 और ये 7। ठीक है, अब बताओ, ये तो विजिबल लाइन हम बना दिए, बाकी कुछ विजिबल दिख रहा है ऊपर से, ए दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। ये जो कट किए हैं ए से पास कर रहा है, तो हम बोलें कि ये जो कट करने के बाद इसके ऊपर का जो पोर्शन है, इसको हम सब उड़ा दिए, हटा दिए, तो ए भी उसी में चला गया, तो दिखेगा क्या। तो 1 और 2 के इधर जितना पार्ट है सब दिखेगा, समझ में आया सबको। आया कि नहीं, बताते हैं। देखो यहाँ से देखो, ऊपर से देखो, ये जो लाइन हम कट किए थे, हम बोले थे इसके, ये एरो का मतलब क्या है, जहाँ पे सेक्शन लाइन बन गया उसके ऊपर का पोर्शन इधर का सब उड़ा दो, हटा दो काट के। जैसे ही कट किया, काट के हटा दो, तो इसमें कौन कौन चला गया, ये तो चला गया ना, ए पॉइंट गया, ये गया, हाँ हाँ जी या कि नान जी, हाँ या ना, ये भी गया ना। तो देखो अब ऊपर से हमको ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला ऊपर से सिर्फ ये वाला पोर्शन हमको प्लेन जैसा दिखेगा, प्लेन जैसा, ऐसा दिखेगा ना कि मैदानी इलाका है, ऐसे कट गया, जैसा हमको कोन में दिख रहा था, ये प्लेन दिख रहा था ना, फिर यहाँ पे इलिप्स दिख रहा था ना, सादा सादा दिख रहा था ना, एकदम प्लेन। तो ऊपर से देखते तो क्या दिखता हमको, इलिप्स जैसा दिखता, जो भी दिखता,
एकदम प्लेन दिखता ना, तो यहाँ से भी कट किए तो ये प्लेन दिखेगा हमको एक, जो उसका शेप बस ये ऐसा है, समझे? तो उसको कैसे बनाते हैं पता है? उसको ऐसे बनाते हैं, हैच कर देते हैं। इसको हैचिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है? हैच कर देते हैं। ये समझ में आया? तो ये वाला पोर्शन जब है ही नहीं तो दिखने का सवाल ही नहीं उठता है। इन शॉर्ट अगर बोले तो हम ये कर दिए हैं, ये उड़ गया सब, ये है ही नहीं, ये भी गया, सब गया, समझे? समझ में आया? तो जो बचा ये सब, तो ये वाला पोर्शन हम बनाएंगे ही नहीं, ये वाला पोर्शन। अब हमको लास्ट में डिसाइड करना है कि ये सारा वो ऊपर का जो चोटी था, एपेक्स था, वो भी गया, ठीक है? तो हमको कौन कौन पोर्शन दिखेगा? यहाँ 6 है, 6 और ई वाला पोर्शन दिखेगा, ये देखो, ये 5 और ई, 5 और सी, 5C दिखेगा ना, 6 और ई, 7D, 4 और एफ, इधर ये 4F, 4F और 3B, तो उसको सबको येलो कर लो फिर। इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, समझे? जो नहीं दिखेगा उसको हम रेड से बना देते। थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रहा है, आप लोग को कलर प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे को कलर प्रॉब्लम है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा, ठीक है? ये भी नहीं दिखेगा, अंदर वाला तो दिख ही नहीं रहा है, ये सब तो उड़ ही गया है, जो रेड वाला है, सिर्फ येलो पोर्शन। आप लोग में से किसी को कलर ब्लाइंडनेस है क्या? इतना समझ में आया? किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट? तो इसमें 2 पोर्शन बना लिए, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। अब हम ये वाला बनाने जा रहे हैं। अब ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। अब कल किसी ने बोला था मेरे से, कल या परसों, कि ऑक्सिलरी व्यू बनाने। तो ऑक्सिलरी व्यू का मतलब ये है कि देखो, जब इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो इसका ट्रू शेप दिखेगा क्या? नहीं ना। ट्रू शेप देखने के लिए क्या फंडा यूज करोगे? क्या फंडा होता है? ट्रू शेप किसी का भी देखना हो तो क्या देखना होता है? पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है? इसी को बोलते हैं ना ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होना चाहिए ना। अब देखो, अब बोला है ना, ये जो सेक्शन है, ये ट्रू शेप है क्या? ये वाला सिर्फ इसका ट्रू शेप पूछ रहा है। ये जो कटा है ना जितना पोर्शन, उसका ट्रू शेप पूछ रहा है। तो टॉप व्यू में हमको यहाँ पे ट्रू शेप दिख रहा है क्या? ऊपर से, ऊपर से ट्रू शेप दिखेगा क्या इसका? नहीं ना, क्योंकि ये देखो, लाइट रेज इस पे 90 डिग्री तो नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। तो आप क्या करोगे? आप इधर आ जाओगे, आ जाओगे ना, तब यहाँ 90 पड़ेगा,
समझे? तो यहीं पे यही प्रोसेस करते हैं। जैसे यहाँ एक्स वाई लाइन बनाए थे ना, रेफरेंस लाइन, अब यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग रेफरेंस लाइन को ही टेढ़ा कर देते हैं। रेफरेंस लाइन को ही टेढ़ा कर देते हैं। यहाँ काटेंगे नहीं इसको, ऐसा बनाएंगे कि कटे ना। किसके पैरेलल बनाएंगे? सेक्शन प्लेन के पैरेलल। ठीक है, इसका नाम दे देंगे एक्स डैश वाई डैश। इसके पीछे लॉजिक समझ में आया आपको, क्यों बनाते हैं ऐसे? ताकि अब जो लाइन यहाँ से ले जाएंगे ना हम लोग ऐसे सारे कट पोर्शन से, तो यहाँ पे कोई आदमी होगा तो उसको एकदम 90 डिग्री उसके आंख पे पड़ेगा। समझ रहे हो? एकदम 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब पड़ेगा तभी तो इसका सरफेस से, तभी तो ट्रू शेप दिखेगा ना। समझ गए लॉजिक जो हम बना रहे हैं उसके पीछे का? समझे कि नहीं समझे, पहले ही बताओ। ठीक है, तो अब बनाते कैसे ही देख लो। जहाँ पे जहाँ जहाँ कट किया है ये सेक्शन प्लेन पॉइंट, उसका नंबर दे दिया हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 दे चुके हैं, दे दिया है ना। वो सारे पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन इस पे खींचना। परपेंडिकुलर का लॉजिक हम बता दिए हैं कि क्यों बनाते हैं। अब परपेंडिकुलर खींचो। किसके परपेंडिकुलर? इस एक्स वाई के परपेंडिकुलर, इस एक्स वाई के परपेंडिकुलर। और ये एक्स वाई किसके पैरेलल है? सेक्शन प्लेन के। तो आप कह सकते हो कि सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर खींचो इन सारे पॉइंट से, इन सारे पॉइंट से सेक्शन के परपेंडिकुलर लाइन खींचो, खींच दो। नीचे भी खींच सकते हो, लेकिन नीचे जाओगे तो काट देगा ना ये सब डायग्राम, इसलिए नीचे नहीं बनाना। यहाँ से मत ले जाना, एक्सेस से नहीं, यहीं से। शायद इतना दूर में बने ना डायग्राम, मेरे से दिक्कत हो सकता है। चलो ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब ये करना है कि हम लोग को क्या बनाना है? ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, टॉप व्यू का नहीं। सेक्शन, सेक्शन का मतलब जो कटा हुआ पोर्शन है ना, जितना कटा हुआ पोर्शन को कैसे डिनोट करते हैं? हैच से। यही पोर्शन 1 2 3 4 5 6 7 जिससे जो घेरा हुआ है ना, बस ये पोर्शन सेक्शन व्यू है। समझ रहे हो? ये सेक्शनल, यही सेक्शन है, बस इधर वाला पोर्शन सेक्शन नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? हाँ या ना बोलिए। बस ये पोर्शन सेक्शन है, सिर्फ ये पोर्शन। ठीक है, सिर्फ ये पोर्शन, इसी का ट्रू शेप बनाना है आपको। ठीक है, बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अब क्या करना है? ये सब पॉइंट मार्क कर लो, जहाँ पे कट किया ना एक्स एक्स डैश वाई डैश को, ये मार्क कर लो, ये कर लो ऐसे। ठीक है, कर लो। अब याद रखना ये कौन सा लाइन है, ये कौन सा लाइन है? ये वाला, ये वाला लाइन कौन सा है? इसका नाम क्या है? ये कहाँ से आया? 1 डैश 2 डैश से आया है? 1 डैश 2 डैश से आया है? ये वाला लाइन कहाँ से आया है? 3 डैश 4 डैश, ये वाला लाइन 5 डैश 6 डैश, और ये 7 डैश। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ तक सब सिंपल था ना एकदम। एक एक्स डैश वाई डैश लाइन खींचना है जो कि सेक्शन प्लेन के पैरेलल हो। क्यों पैरेलल हो?
क्योंकि हमें इधर से इधर देखना है ना, ताकि ट्रू शेप दिखे इसका। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक बता दिए। तो ये ऐसे सेक्शन पेन बना रहेगा, एक एक्स डैश वाई डैश बना लेना, और जहां जहां कट पोर्शन है सेक्शन का, उस वहां से इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच देना। यहां तक क्लियर है ना सबका? तो इसके बाद हम जो बताएंगे वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। यहां तक क्लियर है एकदम? हाँ या ना? ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। अब हमको ये सब जो लाइन, ये पता है 1 डैश 2 डैश से आया है, ये 3 डैश 4 डैश से आया है। ठीक है, अब हमको आर्क कट करना है, 1 डैश का, 2 डैश का, 3 डैश का, 4 डैश का, कहाँ कहाँ है। तो वो कैसे करेंगे? देखो, ये एक्स डैश एक रेफरेंस लाइन है, यहाँ से इसको रेफरेंस मान रहे हैं, और फिर कट करेंगे आर्क ना। तो वो हम लेंथ कहाँ से मेजर करेंगे? हम लोग इस रेफरेंस लाइन को से 1 डैश को देखेंगे, वन वन को देखेंगे टॉप व्यू में, 1 को देखेंगे। इस रेफरेंस लाइन से 1 का डिस्टेंस कितना है, 2 का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से इस 1 डैश 2 डैश का पॉइंट कौन सा है? ये है ना? कॉम्पास का कांटा यहाँ रखना, पेंसिल यहाँ रखना। कॉम्पास का कांटा यहाँ रखना, पेंसिल यहाँ रखना, मेजर करना। समझ गए? 1 डैश 2 डैश जो पॉइंट है वहाँ पे कांटा रखना, कॉम्पास का पेंसिल यहाँ रखना। मेजर कर लिए, फिर कांटा को यहाँ ले आना और आर्क कट कर लेना। इसका नाम क्या होगा पॉइंट का? क्या नाम होगा? देखो, एक्चुअली फिगर में जो बताया था ना, उसमें क्या किया था, इसका नाम ABCD रखा था और यहाँ पे कैपिटल लिख दिया था। यहाँ कैपिटल में लिखा था, तो 1 डैश में कैपिटल हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे 1 ट्रिपल डैश। क्योंकि 1 डबल डैश ये कॉपीराइट है साइड व्यू का। ठीक है, 1 1 और 1 डैश ये फ्रंट व्यू के लिए होता है, डैश ये टॉप व्यू के लिए होता है, 1 डबल डैश साइड व्यू के लिए होता है। तो इसलिए इसका नाम 1 ट्रिपल डैश दे देते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्यों ट्रिपल डैश दिए, क्यों डबल डैश नहीं दिए? ठीक है, चलो। ठीक है, हाँ चलो 1 नॉट कर देते हैं, जैसा बोलो। 1 डिग्री जैसा लिख दिए। ठीक है, समझ में आया? 2 कहाँ बनेगा? यहाँ कुछ बनेगा, बनेगा इसी लाइन पे। कैसे करेंगे? यहाँ पे कांटा रखेंगे 1 डैश 2 डैश पॉइंट पे, और 2 को मेजर करेंगे। ये आर्क लेंगे और यहाँ कट करेंगे, यहाँ पे से रेफरेंस लेके कट करेंगे। तो 2 पास है, 1 दूर है। क्लियर है ना? अब आगे समझ गए आप क्या करना है। 3 कैसे मेजर करेंगे? 3 मेजर करने के लिए इस पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, अब आप में एग्जाम जब बनाओगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको एक और कंफ्यूजन यहाँ पे होगा। ये तो चलो रेफरेंस लाइन पे था, अब आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ से 3 का मेजरमेंट करें, यहाँ पे कांटा रखें कि यहाँ पे कांटा रखें। तो आप डिस्टेंस जो भी लेंगे ना, वो हमेशा रेफरेंस लाइन से ही लेंगे, हमेशा। ये याद रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट कहाँ होगा? ये 3 डैश से आता हुआ होगा, प्रोजेक्टर लाइन, ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट कहाँ से आया? 3 डैश से आया, ये आया ना, और रेफरेंस लाइन पे भी है। समझ में आया क्या बोले हम? आया समझ में? ये जो 1 डैश 2 डैश से आप जो पॉइंट ले रहे थे कि ये पॉइंट से लेके 1 डैश का मेजरमेंट करो, कांटा यहाँ रखो और यहाँ पे, ये इसलिए आसानी से बन गया क्योंकि ये 1 डैश 2 डैश ऑलरेडी XY लाइन पे है।
ये ऑलरेडी एक्स वाई लाइन पे था, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हुआ। अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप जब बहुत दिन बाद रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा, तो आपको लगेगा ना कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक का मेजरमेंट ले लेना है, 3' से 3 का, और यहाँ पे तुम मार्क कर दोगे। ऐसा नहीं करना, 3' से जो प्रोजेक्टर लाइन नीचे आया है वो एक्स वाई लाइन पे कहीं कट किया होगा, एक्स वाई लाइन पे कहीं कट किया होगा, यहाँ पे किया है, यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस लेना 3 और इस पे मार्क कर देना। कहाँ मार्क करोगे? 3 दूर की पास, ठीक है, 3 डिग्री। और 4 थोड़ा इधर। समझ गए? डिस्टेंस का कंफ्यूजन दूर हुआ। कहाँ से लेना है डिस्टेंस? हमेशा एक्स वाई लाइन से लेना, क्योंकि यहाँ रेफरेंस लाइन से बना रहे हो ना डिस्टेंस, यहाँ भी रेफरेंस लाइन से ही बनाना है। बस आपको उस लाइन को लेना है, ये वाला लाइन डिस्टेंस मेजर नहीं कर लेना है, उस लाइन से लेना है जो 3' से आ रहा हो या 4' से आ रहा हो, 4, उसी को लेना है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये डिस्टेंस लेंगे कि ये डिस्टेंस लेंगे, ये वाला या ये वाला? यहाँ से लेंगे ना, यहाँ से 5, यहाँ से 5। समझ गए ना सब? आप लोग समझ गए होगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए होगे अब? ठीक है। तो देखो फिगर थोड़ा मेरा यहाँ पे गड़बड़ बना है, तो यहाँ भी गड़बड़ ही बनेगा, लेकिन आप जब बनाओगे पूरा प्रोसीजर फॉलो करके तो आपका सब कुछ सही बनते जाएगा। अब 3 और 5 मेरा देखो एक ही लाइन में आया है ये, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा बनता है, ठीक है। मेरे पास जो सोल्यूशन है उसके हिसाब से टेढ़ा टेढ़ा बनता है, लेकिन हम जो मेरा बना है उसी के हिसाब से हम बना दे रहे हैं। 3, 5 एक लाइन में है, तो यहीं पे कहीं पे बनेगा 5 डिग्री और 6, ठीक। और 7 कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे कहीं, है ना? ठीक है। अब इसको ज्वाइन कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन से या रनिंग हैंड से? स्ट्रेट लाइन से, पक्का क्लियर? चलो इसको ज्वाइन, ऐसा कुछ आपको ट्रू शेप दिखेगा, और इसको भी आप लोग हैच कर लेना। हैच का रूल है ये, कंट्रोल जेड। हैच का रूल क्या है ना, हमेशा हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री ही लाइन बनेगा, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये 45 डिग्री बना है ना, तो ऐसा नहीं करना कि ऐसे ऐसे बना दिए, समझे? ये गलत है। हैच का रूल है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेना यहाँ पे, और तब यहाँ से 45 बना देना। क्लियर है सबको? ये क्या है हमारा? टॉप व्यू। और ये क्या है हमारा? सेक्शनल फ्रंट व्यू। साइड व्यू कहाँ बनाया? ठीक है। तो आज के क्लास यहीं पे, किसी को डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन जो है, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक नहीं है, पिछले अगले क्वेश्चन में थोड़ा एक पिरामिड में क्या दिक्कत आता है वो बताएंगे, पिरामिड का टॉप व्यू बनाने में क्या दिक्कत आता है वो डिस्कस करेंगे, जहाँ पे फंसते हैं बच्चे। ठीक है, तो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। अटेंडेंस देना है?
अच्छा, 2 मिनट वेट करिए। क्या? रिकॉर्डिंग ना? हाँ, रिकॉर्डिंग